इस वीडियो के अंदर समझेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में। एंड हमें पता है कि स्मॉल कैप ग्रोथ इंजन होता है, मिड कैप ग्रोथ प्लस थोड़ा सा बैलेंस्ड इंजन होता है, और लार्ज कैप जो होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्टेबिलिटी का इंजन होता है, एक तरीके से समझ लो। इस वीडियो के अंदर ये पूरी तरीके से आपको प्रूफ दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा, माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि लार्ज कैप में क्यों करना है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्यों करना है, किस लिए करना है, मिड कैप में क्यों करना है, स्मॉल कैप में क्यों करना है। बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखना। जो कंक्लूजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। पिछले 10 सालों का डेटा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, 2017 से लेकर 2017 से लेकर 2026 तक का लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड का, इंडेक्स का नहीं दिखा रहा हूं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड, स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड, मिड कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड का एवरेज रिटर्न कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या रहा है और क्या इससे सीख और समझने को मिलता है, ये भी देखिए। सबसे पहले 2017 की बात करते हैं, 2017 लार्ज कैप का पूरे कैलेंडर ईयर में 31% तक रहा है परफॉर्मेंस, मिड कैप का 47% तक रहा है परफॉर्मेंस, एंड स्मॉल कैप का 56% तक रहा है परफॉर्मेंस। क्या हमें दिख रहा है? लार्ज से बेटर मिड, से बेटर स्मॉल, एक्टिवली मैनेज्ड, ये सब की हम बात करें। इसके बाद आते हैं 2018, लार्ज कैप 0.65% रिटर्न, मिड कैप 11.99% निगेटिव में, एंड जो स्मॉल कैप है निगेटिव में 16.86। लार्ज से बुरा मिड, मिड से बुरा स्मॉल। तो जब रिटर्न बना तो भी लार्ज से बेटर मिड, मिड से बेटर स्मॉल, और जिस साल तेज गिरावट हुई लार्ज से ज्यादा गिरा मिड, मिड से ज्यादा गिरा स्मॉल। ये दोनों चीज तो हमेशा मैं कहता हूं, ये दोनों चीज क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं। 2019 9% लार्ज कैप, 2% मिड कैप, 1% स्मॉल कैप। 2020 15% लार्ज कैप, 23 मिड, 31 स्मॉल। 2021 26 लार्ज कैप, 44 मिड एंड 63 स्मॉल। अब 2022 की बात करते हैं। अगेन ये खराब साल आया, बुरा साल, रशिया यूक्रेन वाला। लार्ज कैप 3, मिड कैप 2 एंड स्मॉल कैप 1 एवरेज। 2023 की बात करते हैं। लार्ज कैप 23, मिड कैप 38 एंड स्मॉल कैप 41। 2024 लार्ज कैप 14, मिड कैप 28, स्मॉल कैप 26। 2025 फिर से बुरा साल आया, 8% लार्ज कैप, 3% मिड कैप एंड 4% स्मॉल कैप। 2026 लार्ज कैप 4% निगेटिव में, मिड कैप 4% पॉजिटिव में, एंड स्मॉल कैप पॉजिटिव में ऑलमोस्ट 10%। तो जो अभी तक का सिनारियो दिख रहा है, ये साल खत्म होते होते लार्ज से ज्यादा मिड, मिड से ज्यादा स्मॉल का रिटर्न रहेगा, जो अभी तक का सिनारियो है। यहां से अगला जो 6 महीना है, अगर वो बुरा हो जाता है मार्केट के लिए, तो अगेन वही चीज हो जाएगा, लार्ज कम गिरेगा, मिड ज्यादा गिरेगा, स्मॉल ज्यादा गिरेगा। अच्छा, ये 10 सालों में क्या आपको देखने को मिला? जो बुरे साल रह रहे हैं, जैसे 2018, 2019, इवन 2020 में रिकवरी नहीं आती तो वो बुरा साल ही रहता, लेकिन मान रहे हैं 2018, 2019, फिर 2022 एंड 2025, ये जो 4 साल रहे हैं पिछले 10 सालों में, जो बुरे साल रहे, बुरे सालों में हमें क्या देखने को मिला? लार्ज कैप कम गिरा, मिड कैप उससे ज्यादा गिरा, स्मॉल कैप उससे ज्यादा गिरा। कुछ केसेस में, जैसे स्मॉल कैप में देखोगे तो 3 साल निगेटिव रहे, मिड कैप में देखोगे तो 1 ही साल निगेटिव रहा, और लार्ज कैप में 1 ही साल निगेटिव रहा। तो क्या इससे सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि जब आप स्मॉल कैप के अंदर आते हो तो एक साल, एक कैलेंडर ईयर में ज्यादा ड्रॉ डाउन भी आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, कि ज्यादा ड्रॉ डाउन भी होगा तो ज्यादा गेन भी मिलेगा। और यही होती है वॉलेटिलिटी, और यही होती है रिस्क। कि अगर 2017 में स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया तो उस साल तो मिल गया 56% का रिटर्न, लेकिन अगले साल उसमें से 17% गिर भी गया, उसके अगले साल 17% गिरने के बावजूद 2%, 1% और गिर गया, और रुके तो जाके उसके अगले साल 30% का पॉजिटिव आया, उसके अगले साल फिर 60% का पॉजिटिव आया, लेकिन फिर अगले साल सिर्फ 1% का ही रिटर्न बना, फिर अगले साल जाके 41% पॉजिटिव। तो ये हुआ स्मॉल कैप, इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी हुई स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन वही लार्ज कैप के अंदर देखोगे तो 2017 31%, 2018 नहीं गिरा, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 2019 9% उस पर चढ़ गया, उसके अगले साल उस पर 15% चढ़ गया, उसके अगले साल 26% चढ़ गया, उसके अगले साल 4% चढ़ गया। तो निगेटिव नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, फ्लैट पे रुक जा रहा है।
तो यही हमेशा मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो में तो ही आपको लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए पोर्टफोलियो में तो आपको मिड स्मॉल की तरफ रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें है कि अगर 3-4 साल के लिए किसी का इन्वेस्टमेंट हो तो लार्ज कैप में उसको बेटर रिटर्न बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में नहीं जा रहा है पोर्टफोलियो, कम जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन अगर किसी का 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट हो तो ये निगेटिव में जाने के बावजूद स्मॉल कैप जो है वो 10 साल में या 15 सालों में एवरेज रिटर्न है वो ज्यादा जनरेट कर देता है। तो इसी कारण स्मॉल कैप में ग्रोथ तो है लेकिन समय चाहिए इस वॉलेटिलिटी को एवरेज आउट करने के लिए। कई लोग कहते हैं ना 5 साल के लिए स्मॉल कैप में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, 10 साल हो 15 साल हो तभी क्यों स्मॉल कैप इन्वेस्ट करें। यही जो वॉलेटिलिटी है इसको एवरेज आउट करने के लिए। लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम है तो अगर गिरा नहीं, ठीक है, इस साल 10% 15% रिटर्न मिला, अगले साल नहीं गिरा, फ्लैट रह गया, उसके अगले साल फिर बढ़ा, तो मेरा निगेटिव में तो नहीं गया ना पैसा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही रहा है। तो इसलिए कम समय में भी कुछ ना कुछ रिटर्न बन जाता है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में क्या है कि इस साल बना रिटर्न, अगले साल निगेटिव में चला गया तो गिर गया मेरा रिटर्न, फिर उसके साल अगले साल और अगर निगेटिव में चला गया तो और ज्यादा गिर गया, उसके अगले साल पॉजिटिव में आया तो ऊपर आया, फिर अगले साल निगेटिव में गया, फिर अगले साल पॉजिटिव में आया। तो इसको एवरेज आउट करने के लिए हमारे पास समय चाहिए। अब 5 ही साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और अगर हमारे इन्वेस्ट करने के बाद जो रिडेम्पशन का 5वां साल हो या उससे पहले का चौथा साल हो अगर गिर गए 2 साल तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो निगेटिव में पैसा निकालना पड़ेगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा कि फिर तो निगेटिव में पैसा निकालना होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपका समय लंबे समय का हो तो आप स्मॉल कैप डेफिनेटली इंक्लूड करें पोर्टफोलियो में ताकि ग्रोथ मिल सके। हाँ, ये भी उतना ही बढ़ा सकते हैं कि अगर 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप और मिड स्मॉल के अंदर में जो डिफरेंस है वो 4 से 5% तक का भी हो सकता है, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप जिस फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया और वो अच्छा कर गया तो उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो बहुत पैसे में अंतर आ जाता है। तो डेफिनेटली ये समझ के मैं हमेशा स्मॉल कैप की तरफदारी करता हूं और करने लायक चीज भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लार्ज कैप के विरोध में, खिलाफ में हमेशा रहता हूं। मैं हमेशा इस चीज के साथ रहता हूं कि आपको अपने एज से कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए, आपको अपने होल्डिंग पीरियड से मतलब रखना चाहिए। हमेशा कोई भी वीडियो उठा के देखो तो कई लोग कमेंट में भी कहते हैं कि आप सिर्फ स्मॉल कैप कहते हो, ये तो रिस्क पे डिपेंड करता है। भाई रिस्क वही होती है, रिस्क वही होती है और यही चीज मैं हमेशा समझाता हूं कि जैसे ये चार्ट मैंने आपको दिखाया कि वॉलेटिलिटी कम चाहिए तो आप लार्ज कैप के अंदर रह सकते हो। सेफ्टी, वही वॉलेटिलिटी कम का मतलब सेफ्टी हुआ, चाहिए तो लार्ज कैप के अंदर रह सकते हो। समय नहीं है आपके पास तो आप लार्ज कैप के अंदर रह सकते हो। लेकिन अगर समय भी है आपके पास, आपको हाई ग्रोथ भी चाहिए, आपको वॉलेटिलिटी से डर भी नहीं लगता है, देन स्मॉल कैप में जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कम से कम, ठीक है, ट्रायल बेसिस पे आप लार्ज कैप इन्वेस्टर, आप ट्रायल बेसिस पे 20-25% भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जिस भी कंपनी के लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हो, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टेड हो, ट्रायल बेसिस पे आप 20-25% उसी एएमसी के स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए। 5-7-10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, फिर देखिए अगर 20 इयर्स का जर्नी है, शुरुआत के 10 साल में 20-25% भी इन्वेस्ट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा स्मॉल कैप का मैजिक, तो आखिरी के जो 10 साल है वहां पे फुल फ्लेज्ड आप स्मॉल कैप में जाके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, हाइप कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को।